कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइट जेनेसिस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मेथड एंड देयर टाइप्स। मेथड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन फिर हम उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए थ्योरी देखते हैं। व्हाट इज मेथड? Method is a block of code used to perform a specific task and can be reused multiple times. Method क्या है? Method एक block of code है जिसके अंदर में हम कुछ specific task डिक्लेयर करते हैं या फिर लिखते हैं और उसे हम बार बार यूज करते हैं। तो मेथड का सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, मेथड नेम, एंड अगर आपको इसमें पैरामीटर्स देना है तो आप उसके पैरामीटर दे सकते हैं। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो हमारा सबसे पहले टाइप है सिंपल मेथड। यहाँ पे देखिए वॉइड, वॉइड क्या है? हमारा रिटर्न टाइप। जो मेथड क्या है? हमारा मेथड का नाम, और इसके अंदर में हमने एक मैसेज को प्रिंट किया हुआ, इसे हम कहते हैं सिंपल मेथड। हमारा अगला टाइप है मेथड विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए वॉइड, वॉइड क्या है? हमारा रिटर्न टाइप। ऐड क्या है? हमारा मेथड का नाम। एंड ये है उसके दो पैरामीटर्स, इंट ए एंड इंट बी। इसके बाद हमने इसे प्रिंट किया है मेथड के अंदर में। एंड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द मेथड वी आर पासिंग द वैल्यू। एग्जांपल नंबर 3, मेथड विथ रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे इंट इसका रिटर्न टाइप है, मल्टीप्लाई मेथड का नाम है, एंड इसके दो पैरामीटर्स है। यहाँ पे देखिए हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है। एक मेथड के अंदर में एक ही रिटर्न टाइप होता है। अगर एक से ज्यादा आप रिटर्न टाइप लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। तो हमने क्या किया है? हमने मेथड को कॉल किया है एंड उसमें दो वैल्यू दी है 5, 4, एंड इसको क्या किया है? एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। देन हमने क्या किया है? इसको प्रिंट कर लिया है। हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि व्हाट इज रेफ एंड व्हाट इज आउट। तो हम वो देखते हैं, आज हम इसका डाउट पूरा क्लियर कर लेंगे। तो व्हाट इज रेफ इन सी शार्प? डेफिनेशन देखते हैं। रेफ इज यूज्ड टू पास अ वेरिएबल बाय रेफरेंस, so changes inside the method affect the original value. तो रेफरेंस क्या है? पास बाय रेफरेंस वेरिएबल है जो हम चेंज कर सकते हैं मेथड के अंदर में। इससे क्या होगा? जब भी आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर, आपके जो ओरिजिनल वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या है हमारा रिटर्न टाइप, ऐड क्या है हमारा मेथड का नाम, एंड रेफ कीवर्ड का हमने यहाँ पे यूज किया है, रेफ इंट एक्स। एंड इसके बाद हमने क्या किया है? इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया है इस मेथड के अंदर में। सो रेफरेंस में हमें क्या करना होता है कि वैल्यू को सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है पास करने से पहले। तो यहाँ पे हमने वही किया है, एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 5 को स्टोर किया है और हमने इसकी ए को क्या किया है? पास किया है एज अ रेफरेंस। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 15। तो हमने जो इसकी की पॉइंट देखे थे ये वही है, मस्ट इनिशियलाइज वेरिएबल बिफोर पासिंग। आपको किसी भी वेरिएबल को पास करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना होगा। सेकंड है मस्ट यूज रेफ इन बोथ मेथड एंड कॉल। दोनों मेथड में आपको रेफ कीवर्ड का यूज करना होगा। आपको पैरामीटर में भी यूज करना होगा एंड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द मेथड वहां पे भी आपको रेफ कीवर्ड का यूज करना होगा। चेंजेस रिफ्लेक्ट आउटसाइड। तो आप यहाँ पे आप जो भी चेंजेस इस वेरिएबल के अंदर में करेंगे बाय यूजिंग रेफ कीवर्ड, वो चेंजेस आपको बाहर में शो होगा। अब दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है आउट पैरामीटर। तो अब हम वो देखते हैं व्हाट इज आउट पैरामीटर इन सी शार्प। डेफिनेशन देखते हैं। आउट इज आल्सो यूज्ड टू पास बाय रेफरेंस
but it is used to return multiple values from a method. Out पैरामीटर भी पास बाय रेफरेंस ही है, लेकिन इसका जो यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, वॉइड टाइप है, गेट वैल्यू क्या है, हमारा मेथड का नाम है। हमने यहाँ पे आउट पैरामीटर का यूज किया है। देखिए, आउट इंट एक्स, आउट इंट वाई, एंड हमने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को असाइन किए। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट ए कॉमा बी, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है और हमने क्या किया है, इन दोनों वेरिएबल को पास कर दिया है। तो हमने क्या देखा था आउट पैरामीटर के बारे में, आउट पैरामीटर भी एक पास बाय रेफरेंस ही है, लेकिन इसको इंस्टेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है पास करने से पहले। हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में हमने क्या किया है, एक मेथड डिक्लेयर किया है पब्लिक। पब्लिक क्या है हमारा, एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है हमारा, क्लास है। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। मैसेज क्या है, मेथड का नाम है। एंड इसके अंदर में हमने एक मैसेज को प्रिंट किया है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, हमें हमारा मैसेज मिल चुका है। अब हम एग्जांपल देखते हैं पैरामीटराइज मेथड का। तो इसके लिए हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड पैरामीटर मेथड। यहाँ पे हम दो पैरामीटर लेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी, एंड इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड इसे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी। चलिए हम अपने इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 10,20। तो यहाँ पे देखिए, हमें हमारा एडिशन मिल चुका है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पैरामीटराइज मेथड का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मेथड विद रिटर्न टाइप। आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देना होता है। जैसे हम इंट देते हैं एंड हम इसमें लिख देते हैं एडिशन। दो पैरामीटर ले लेते हैं इसके अंदर में, इंट ए इंट बी, एंड इसे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। जब भी आपका कोई मेथड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो उसको प्रिंट करने का दो तरीका है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो आप कोई एक वेरिएबल बना लीजिए एंड उसके अंदर में उस मेथड को कॉल कर लीजिए। देन आप उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। देखते हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पे देखिए, हमें 30 मिल चुका है। चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, पैरामीटराइज मेथड विथ रिटर्न टाइप। तो पैरामीटराइज मेथड विथ रिटर्न टाइप भी ऐसा ही होता है। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं मेथड का, सब्सट्रैक्शन। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ठीक है। अब चलिए हम अपने इस मेथड को कॉल करते हैं। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें क्या करना होगा। एक तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कंसोल डॉट राइट एंड इसके अंदर में अपने मेथड को कॉल कर लेंगे। देखते हैं प्रिंट करके, तो यहाँ पे देखिए हमें सब्सट्रैक्शन मिल चुका है। तो ये एग्जांपल था हमारा पैरामीटराइज मेथड विथ रिटर्न टाइप। तो हमने रेफरेंस की डेफिनेशन जब देखी थी, वहां पे हमने क्या देखा था कि किसी भी वैल्यू को पास करने से पहले आपको उसको इनिशियलाइज करना होगा। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं रेफ पैरामीटर का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए नाम के वेरिएबल में 10 को असाइन किया है। देन हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। हमारे मेथड का नाम क्या है, रेफरेंस एग्जाम्पल। हम लिख देते हैं यहाँ पे रेफरेंस एग्जाम्पल एंड हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, रेफ ए एंड यहाँ पे हम आएंगे एंड क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2। देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेफरेंस पैरामीटर या फिर आप रेफ पैरामीटर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 20 आई है। सबसे पहले हमारी जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, 10। अगर मैं इसको करके देखूं इस मेथड के अंदर में, तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी ए की वैल्यू पहले क्या थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ बिफोर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर। इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे रेफ पैरामीटर के अंदर में जब हमने वैल्यू ए की वैल्यू हमने डाला था, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या थी, 10। लेकिन बाद में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो ये एग्जाम्पल था हमारे रेफ पैरामीटर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारा आउट पैरामीटर। अपना मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक आउट नाम का हमारा मेथड है। डेफिनेशन में क्या देखा था, आउट पैरामीटर क्या है, पास्ड बाय रेफरेंस है। बट इसमें हमें वैल्यू को मिल को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिफोर पासिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट बी एंड इसके हमने में कुछ भी नहीं दिया है। देन हमने क्या किया है, आउट पैरामीटर का यूज करके हमने बी नाम के वेरिएबल को पास कर दिया है एंड अपने मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे आउट पैरामीटर का हमने यूज किया है एंड यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। वैल्यू ऑफ बी इज बी। देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये देखिए हमें जो आउटपुट मिला है, वैल्यू ऑफ बी इज 20।